यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उधर शांतनु ठाकुर की तरफ से सीए को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया, अब इसका समर्थन गिरिराज सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताएं, गिरिराज सिंह ने कहा है कि शांतनु ठाकुर सही कह रहे हैं। ये बड़ी खबर, शांतनु ठाकुर ने जो कुछ कहा वो सही है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। सीए देश की मांग है और सीए से रोहिंग्याओं को बुरा लगेगा, ये भी गिरिराज सिंह ने कहा। दरअसल शांतनु ठाकुर की तरफ से दावा यह किया गया कि 7 दिन में सीए लागू करने जा रही है सरकार, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। और इसकी बात, इसी पर गिरिराज सिंह उनका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। भले रोहिंग्या टाइप के लोगों को बुरा लगेगा, जिसको लोग अपने कलेजा में सटा के रखे हैं उन लोगों को बुरा लगेगा, या जो घुसपैठिया होगा उसको बुरा लगेगा, या उसको जो कलेजा में सटा के रखे हैं। देश के अंदर ये अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। आज नागरिकता कानून देश के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। अब आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि बंगाल सहित देश के सभी राज्यों में सीए लागू किया जाएगा। इसी पर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि 7 दिन के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। यकीन नहीं, उन्होंने कहा कि बंगाल सहित देश के सभी राज्यों में सीएए लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने यह दावा पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना 24 जिले में एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले कार्यक्रम में किया। 2020 में बंगाल ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था। सीएए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2019 में संसद ने सीएए पारित किया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। खबर अयोध्या से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की है। जो वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा भी लिया। इससे पहले हनुमानगढ़ी भी गए थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की हनुमान जी की, और उसके बाद तमाम जो जानकारियां दर्शनार्थियों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं राम मंदिर में, उसकी उन्होंने समीक्षा की है। क्योंकि अभी बहुत भारी भीड़ लगातार पहुंच रही है अयोध्या दर्शन के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर एक्टिव नजर आए और पूरी जानकारियां उन्होंने ली। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रामलला की पहले पूजा की है। ये जो भव्य मंदिर बना है इसका भी निर्माण कार्य क्योंकि चल रहा है, तो इसको लेकर कार्यों की भी, निर्माण कार्य की समीक्षा भी की यहां पर मुख्यमंत्री ने, और दर्शनार्थियों के लिए इंतजाम जो किए गए हैं उसकी भी जानकारी ली है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रामलला की पूजा अर्चना करते आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं। और इससे पहले हनुमानगढ़ी गए, और क्योंकि यहां पर कहा भी जाता है कि पहले हनुमान जी का दर्शन किया जाता है, उसके बाद रामलला का दर्शन करने का प्रावधान है, विधि है यहां पर ऐसी। तो ऐसे दोनों ही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां
योगी आदित्यनाथ, देखिए अभी पिछले महीने में कई दौरे कर चुके हैं मुख्यमंत्री। इससे पहले जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दौरान भी लगातार दौरे कर रहे थे, और अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो दर्शनाभिलाषी पहुंच रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत समस्या ना आए, क्योंकि लाखों संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। बड़ी संख्या में यहां पर हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है। 3 तस्वीरें, रामलला की पूजा की, दंडवत प्रणाम किया, हनुमानगढ़ी में पूजा की, और मंदिर निर्माण अभी भी चल रहा है उसका जायजा लिया, क्योंकि मंदिर का बड़ा प्रांगण बनकर तैयार हो रहा है। भव्य और दिव्य मंदिर यहां बनाया जा रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के मंदिर पहुंचे और वहां मंदिर निर्माण का जायजा लिया। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला विराज चुके हैं और भारी संख्या में तमाम जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ अब काशी में भी जो भारी इसी तरीके का मंदिर है वो बनकर तैयार हो, इसकी मांग तमाम भक्त जो है वो करते हुए नजर आए। और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, बड़ी बात कही है। रिपोर्ट आप देखिए। कृष्ण हमारे पूर्वज है, ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है। हमें काशी भी लेना है, मथुरा भी लेना है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की एएसआई रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के सबूत पाए गए हैं। दीवार से दरवाजे तक, कंपाउंड से तहखाने तक सनातन के सबूत हैं। एएसआई के प्रमाण ने सच से पर्दा हटा दिया है। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट ने सच्चाई बयां कर दी है। दुनिया अद्भुत है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये पहली बार है जब सीएम योगी का ज्ञानवापी परिसर मामले में बयान सामने आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वहां पहले मंदिर था। दावा किया गया है कि ज्ञानवापी के सर्वे में एएसआई की टीम को अयोध्या में हुई खुदाई से कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं। अयोध्या में हुए सर्वे के दौरान एएसआई को साक्ष्य तलाशने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। वहां मौजूद इमारत गिराई जा चुकी थी, इसलिए साक्ष्य तलाशने के लिए काफी गहरी खुदाई करनी पड़ी थी। वहीं ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य मौजूद हैं। पश्चिमी दीवार हो या तहखाने में मूर्तियां, ज्ञानवापी में ढेरों साक्ष्य हैं जो बता रहे हैं वहां पहले मंदिर था।